हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन में ये कहा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमें ये चेक करना होगा कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार का है। यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करके एक्स एंड वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछला वीडियो चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। इससे पहले जब हमने 3.1 और 3.2 सॉल्व किया था तो हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन किया था। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन करने पे हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा था। कई बार ग्राफ ये हुआ कि दोनों लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। एक पॉइंट पे मीट करने पे तब हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। उस मीटिंग पॉइंट से अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ जाएं तो ये 2 यानी कि एक्स का वैल्यू 2, और उसी पॉइंट से हम वाई एक्सिस की तरफ जाने से हमें जो नंबर मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो इसमें वाई का वैल्यू भी 2 ही पता चल रहा है। जब दोनों लाइन एक पॉइंट पे मीट करता है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक ही एक सॉल्यूशन, एक्स का एक वैल्यू एंड वाई का एक ही वैल्यू निकल सकता है अगर एक पॉइंट पे मीट करता है। लेकिन ग्राफ कई बार इस तरह से भी बना था कि एक लाइन दूसरे लाइन का बिल्कुल पैरेलल। अगर एक लाइन दूसरे लाइन का पैरेलल जा रहा है तो ये किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेगा, और जब तक मीट नहीं करेगा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन वाला ग्राफ है। और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन यानी कि जो पहला लाइन बनता है ग्राफ वाला, दूसरा लाइन भी उसके ऊपर से गुजर जाता है, यानी कि हर एक पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, यानी कि हर एक पॉइंट इसका एक एक सॉल्यूशन है। तो इस लाइन, दोनों लाइन को हम जितना लंबा खींचे, हर एक पॉइंट पे इसका एक एक सॉल्यूशन निकलते जाएगा इन्फिनिटली। तो ये इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन वाला ग्राफ है। तो ये तो हमें ग्राफ बनाने पे पता चला था। अब यहाँ पे हमें ग्राफ नहीं बनाते हुए ये फाइंड करना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा है। तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि पहले तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब जो पहला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसका जो कोएफिशिएंट्स है, अब जैसे कि x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट में कोई नंबर नहीं है, उसको हम 1 मान लेते हैं। तो x का कोएफिशिएंट को हम ले लेते हैं a1। फिर y का कोएफिशिएंट b1, y का कोएफिशिएंट -3, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लिख लेते हैं c1, ये भी -3। तो ये पहला इक्वेशन के लिए a1, b1 एंड c1 ये तीनों कोएफिशिएंट हमारा आ गया। उसी तरह अब दूसरे वाले इक्वेशन के लिए a2 हो जाएगा x का कोएफिशिएंट 3, b2 -9 एंड c2 -2। अब हमें ये करना है कि ये जो a1, a2, b1, b2 इनका रेशियो हम कंपेयर करके देखते हैं कि रेशियो कैसा आता है इनका। a1 बाई a2, a1 बाई a2 1/3, फिर b1 बाई b2 -3 बाई -9, माइनस माइनस कैंसल, 3 1 जा 3 3 जा, यानी कि ये आ गया 1/3। तो अब a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 ये दोनों का रेशियो इक्वल आया, 1/3 1/3। अगर ये दोनों इक्वल आता है तो फिर हमें c1 बाई c2 भी चेक करना होगा। अगर इक्वल नहीं आता है तो जरूरत नहीं है, लेकिन इक्वल आया तो हम c1 बाई c2 भी देख लेते हैं। c1 बाई c2 -3 बाई -2, माइनस माइनस कैंसल, तो फिर ये हो गया 3/2। तो अब हमें ये दिख रहा है यहाँ पे कि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल c1 बाई c2। c1 बाई c2 का जो रेशियो है वो इनसे अलग है।
तो फिर हमें इस तरह से लिखना होगा कि सिंस a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये नॉट इक्वल होगा। a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, क्योंकि c1/c2 अलग आया था। Therefore, the pair of linear equation has no solution. तो इस तरह का जब रेशियो आता है तो ये पैरेलल लाइन वाला ग्राफ बनता है, तो फिर इसका नो सॉल्यूशन आएगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आने पे ही हमें सॉल्व करना है। तो फिर अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दो इक्वेशन है, इसको पहले हम सही तरीके से लिख लेते हैं। सही तरीका यानी कि सारे टर्म लेफ्ट में होंगे, 2x प्लस वाई, ये 5 भी लेफ्ट में आ जाएगा, -5 हो जाएगा, और इक्वल राइट में रहेगा 0। फिर 3x प्लस 2y प्लस 8 इधर के -8 इक्वल 0। अब इसका कोफिशिएंट्स हम लिख लेते हैं। a1 इक्वल 2, b1 इक्वल 1, c1 इक्वल -5, a2 इक्वल 3, b2 इक्वल 2 एंड c2 इक्वल -8। अब इसका रेशियो को चेक कर लेते हैं। a1/a2 2/3, इसको अब आगे नहीं काट सकते हैं तो 2/3 रहेगा। b1/b2 1/2। तो अब हमें ये दिख रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये दोनों रेशियो अनइक्वल है। सिंस a1/a2 not equal b1/b2, therefore the pair of linear equation has unique solution। अब अगर इसका यूनिक सोल्यूशन निकला है तो इसको सॉल्व करना भी होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसको लिखने का ये तरीका है कि x y 1, तो यहाँ पे क्या था, BC BC, CA CA, AB AB। तो B1 C2 यानी कि 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 माइनस 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 x by B1 C2 माइनस B2 C1, y by C1 A2 माइनस C2 A1 एंड 1 by A1 B2 A2 B1। अब इसका वैल्यूज हम पुट करते हैं यहाँ पे। B1 C2 यानी कि 1 इंटू -8 माइनस B2 C1, B2 C1 2 इंटू -5, C1 A2 C1 A2 3 -5 इंटू 3 माइनस C2 A1 C2 -8 A1 2 1 by A1 B2 A1 B2 यानी कि 2 इंटू 2 माइनस A2 B1 3 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 8 1 जा 8, माइनस है तो -8, 2 5 जा 10, माइनस माइनस प्लस 10, 3 5 जा 15, -15, 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस 16, और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, -3, तो ये हो जाएगा x बाई प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 जाने से 2, बड़ा वाला के सामने प्लस है तो प्लस का ही साइन रहेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, 16 में से 15 जाएगा तो 1, 16 बड़ा है, इसमें प्लस है तो +1, 1/4 - 3 1। अब इन दोनों को और इन दोनों को इक्वेट करके हम x एंड y का वैल्यू निकाल लेते हैं। x/2 इक्वल 1/1, तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इंटू 1 x,
2 1 ज़ा 2, यानी कि x का वैल्यू आ गया 2। फिर y बाई 1 इक्वल 1 बाई 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा y इक्वल 1। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया कि x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल 20, 6x माइनस 10y इक्वल 40। तो इसको तो हम पहले सारे टर्म को लेफ्ट में लेके लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y, 20 इधर आ जाएगा तो माइनस 20 इक्वल 0। फिर 6x माइनस 10y, 40 इधर आएगा तो माइनस 40 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब a1 इक्वल 3, b1 इक्वल माइनस 5 एंड c1 इक्वल माइनस 20। 3 माइनस 5 माइनस 20 एंड a2 इक्वल 6, b2 इक्वल माइनस 10, c2 इक्वल माइनस 40। अब इनका रेशियो देख लेते हैं। a1 बाई a2, a1 बाई a2 3 बाई 6, इसको कैंसिल करने से 3 1 जा 3 2 जा 1 बाई 2, a1 बाई a2 1 बाई 2 आ गया। फिर b1 बाई b2 माइनस 5 बाई माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 1 बाई 2। a1 बाई a2 1 बाई 2 एंड b1 बाई b2 ही 1 बाई 2 आ गया, यानी कि ये दोनों रेशियो इक्वल आया अगर, तो फिर हमें थर्ड वाला रेशियो भी चेक करना पड़ेगा। c1 बाई c2, c1 बाई c2 माइनस 20 बाई माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि ये भी 1 बाई 2। तो अब तीनों रेशियो इक्वल आ गया, तो फिर हमें लिखना होगा सिंस a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, therefore the pair of linear equation has infinitely many solution। तो इसका अगर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है तो इसे सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिक सोल्यूशन पे ही सॉल्व करना है। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0। तो ये सारा का सारा टर्म लेफ्ट में है, तो इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। अब इसमें से a1 इक्वल x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। a1 इक्वल 1, b1 इक्वल माइनस 3 and c1 equal minus 7, a2 equal 3, b2 equal minus 3 and c2 equal minus 15। अब इनका रेशियो देख लेते हैं। a1 बाई a2, a1 बाई a2 1 बाई 3, b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 1 जा, ये आ गया 1 बाई 1। तो a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 अनइक्वल रेशियो, सिंस a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, therefore the pair of linear equation has unique solution। अब अगर यूनिक सोल्यूशन है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व भी करना है। x b1 c2 माइनस b2 c1, y c1 a2 माइनस c2 a1, 1 a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसका वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। x बाई b1 c2 माइनस 3, c2 माइनस 15 माइनस b2 c1 माइनस 3, c1 माइनस 7, y c1 a2, c1 a2 3 माइनस c2 माइनस 15 a1 1।
A1 B2 A1 B2 1 माइनस 3 माइनस A2 B1 A2 यानी कि 3 एंड B1 माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 15 या 45 माइनस माइनस प्लस 45, फिर 3 7 या 21। अब यहाँ पे 1 2 3 माइनस है तो फिर माइनस 21 हो जाएगा। तो ऐसे में हमें यही चेक करना है कि माइनस कितना। अगर प्लस दोनों में हुआ तो कोई डाउट नहीं है, उसमें साइन प्लस का ही आएगा। लेकिन अगर माइनस का रहा तब ये क्वेश्चन है कि साइन क्या होगा। अगर 1 माइनस रहा तो माइनस का साइन, 2 रहा तो प्लस, 3 हुआ तो माइनस। ये मैंने अपने एक वीडियो एप्लीकेशन से प्लस एंड माइनस साइन, उसमें क्लियर किया था कि प्लस माइनस साइन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। y 3 7 या 21, एक ही माइनस है यानी कि माइनस 21। 15 1 या 15, यहाँ पे 2 माइनस है तो फिर प्लस 15। फिर 1/3 1 या 3 माइनस 3 एंड 3 3 या 9, 2 माइनस यानी कि प्लस 9। अब x/45 माइनस 21, 45 माइनस 21 24, y 21 प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से 15 माइनस करने से 6, क्योंकि 21 बड़ा है इसमें माइनस है तो माइनस 6, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 माइनस करने से 6, 9 बड़ा है तो इसमें प्लस का ही साइन रहेगा। अब इन दोनों को और इन दोनों को हम इक्वेट करके x एंड y का वैल्यू निकालते हैं। x/24 इक्वल 1/6, तो इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 6x इक्वल 24 1 ज़ा 24, x इक्वल 24/6, 6 से 24 को काटने से 4 बार जाता है, यानी कि x इक्वल 4। अब इन दोनों को हम करते हैं y/-6 इक्वल 1/6। यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6y इक्वल 6 1 जा 6, एक माइनस है तो -6 रहेगा। फिर y इक्वल -6/6, 6 6 कैंसिल होके 1, क्योंकि माइनस है तो -1, y इक्वल -1। तो ये था हमारा फाइनल सॉल्यूशन, x इक्वल 4 एंड y इक्वल -1। तो यही था 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट पे कमेंट कीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।